क्रिमिनल को खत्म करना है तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे देना। ट्रायल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको ट्रायल ये एक अंडर इन्वेस्टिगेशन में होता है। ये तो डायरेक्ट एविडेंस का साथी है क्राइम, उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना है, दुनिया से एलिमिनेट कर देना है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा। मतलब जब समाज में जगह नहीं होगा तो उसको एंड करना ही ठीक होगा। इसीलिए ये सब समाज के लिए मैसेज जाएगा कि किसी के लिए डेंजर है। एक सोचेगा कि मेरा जिंदगी ऐसा स्थिति आ गई तो मैं दिल से मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और आपने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है। तो आई रियली थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर एम्प्लॉय बॉटम was the employees fraternity, particularly टीचर थी के आप अनाउंसमेंट किया है। तो ये मैसेज सरकार और साथ ही साथ जो आज का जो कैंडल मार्च बाकी के लिए पुलिस को भी हम थैंक्स देते हैं। और इतना भी अपना राज उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना है, दुनिया से एलिमिनेट कर देना है, तभी जाके क्राइम रेट बढ़ेगा। अगर उसको निकल देगा, कल को बेल दे देगा, फिर जीने का और मौका देगा, फिर दोबारा वो रिपीट करेगा तो फिर क्रिमिनल का रेट बढ़ेगा। तो क्रिमिनल को खत्म करना है तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना ट्रायल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको ट्रायल ये एक अंडर इन्वेस्टिगेशन में होता है। ये तो डायरेक्ट एविडेंस का साथी है क्राइम। 5 lakhs की जो आपने जो अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 5 lakhs इसलिए मैंने अनाउंस किया कि इसको मर्डर हुआ, ये हुआ, इस टाइप का नहीं। देखिए तब मैंने कहानी बोला कि ये जो लेट यफी पतो का 2 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, उसका बच्चा का सामने में ही वो मर्डर कर देते हैं, आंखों का सामने ही मर्डर कर देता है। ये दूसरा ये है कि उसका जो पिताजी लास्ट ईयर मर गया और उसका पिताजी का पिताजी भी मर गया। तो लड़का का पिताजी का तरफ से कोई नहीं है, कोई भी दुनिया में नहीं है। और माँ का तरफ से जिसको मर्डर हुआ उसका तरफ से भी पिताजी और माँ बहुत बूढ़ी हो चुका है। वो तो बर्ज ऑफ कॉलेज में है और रिटायरमेंट का बाद भी बहुत साल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर दुनिया में कोई भी नहीं है तो हमने एक कम से कम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक एडॉप्ट टाइप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हमने कल को कोई किसी को मर्डर करेगा और ऐसे हम अनाउंस करते रहेगा, ऐसा नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है और अनकॉमन चीज़ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको बच्चा का लाइफ के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बच्चा के लिए हम सोच के ये बोल दिया कि जब तक मैं एमएलए हूँ तब तक हर साल में हमारा अपना एमएलए लेट से हो या कैसे हम 5 लाख एवरी ईयर जब तक मैं एमएलए हूँ। अगर 10 साल होता भी तो तभी 2 साल, और अभी तो 3 साल बच्चा है और आगे बढ़ता है तो वो उसमें भी ये करते रहे, क्योंकि बच्चा का बहुत छोटा बच्चा है। ऑर्फन होने से भी तो कुछ चीज हट के है, फैमिली में और कोई होता है और उसका दादाजी कुछ होता है, कोई भी दादाजी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसलिए एक हटके है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने सोचा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हम कुछ करना पड़ेगा। मेरा तरफ से अक्सर क्वेश्चन रहेगा, तो बीते कुछ समय में अभी चाहे वो आईसीआर में हो या फिर अरुणाचल में है, जो क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
आजकल कोई आदमी किसी को मारने का पहले सोचता नहीं है, या चाहे वो ड्रग्स का रिलेटेड इशू हो या फिर ऐसे मर्डर केस हम लोग को भी देखने को मिला है। लास्ट ईयर में लेके अभी तक आयशर में अभी तक 3 से बहुत 4 सारे मर्डर, crimes हो चुके बहुत ज्यादा मर्डर केस हुआ है। कुछ दिन पहले सिंपू में भी एक हो गया है। तो क्या लगता है क्या रीजन है इन सबका पीछे? क्या पब्लिक जो मर्डर है जो वो लोग क्या अभी गवर्नमेंट को या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को डर नहीं करते हैं या फिर क्या रीजन है? क्या लगता है आपको इसका पीछे क्या कारण? मर्डर और क्रिमिनल को तो अब मैं क्या करेगा, क्या बोल पाएगा, क्योंकि हम तो पहले जानता नहीं है वो, क्योंकि ये क्रिमिनल है वो क्रिमिनल, अदरवाइज वो तो कंट्रोल कर लेता है, उसको पहले अरेस्ट करके फिर काबू में लेके रख देता है। कोई भी आके इस टाइप का घटना हो जाता है। तो सरकार ने तो काफी ये जब से ऑनरेबल सीएम का गवर्नमेंट आया तब से तो काफी कंट्रोल करके रखा है। अदरवाइज तो इन कंपेयर टू अदर सिटीज तो यहाँ में तो क्रिमिनल रेट तो बहुत कम है। फिर भी हम लोग यहाँ में जितना कंट्रोल करना है कर रहा है, वो होते हुए भी कहीं ना कहीं से भी तो निकल ही जाता है। क्योंकि यहाँ में ऐसे कि ईटानगर में आशिया रीजन में ये अपना असम भी सामने है, बांदरदुआ सामने है, कुछ भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। तो ये सब लेके भी होता है। और अदरवाइज तो इन कंपेयर तो अदर कंट्री अदर सिटीज ऑफ द कंट्री तो क्रिमिनल रेट तो बहुत कम है अपना यहाँ में। तो भी कोई ना कोई तो निकल ही जाता है। क्रिमिनल को तो पहले मालूम होता तो हम लोग कंट्रोल कर सकता, तो मालूम होता नहीं तो इस टाइप का हो ही जाता है कभी। नहीं मतलब पहले बहुत शांत जवाब का था स्टेट जो क्रिमिनल बहुत जीरो क्राइम जैसे था, लेकिन अभी बीते कुछ 1-2 साल से देख के हम लोग को देखने को मिला है आईसीआर में बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है। तो वो मतलब क्या रीजन है, मतलब वो आपको पूछ रहा था। ये रीजन को तो मैं कैसे बता पाऊँ कि रीजन कुछ पुलिस भी हो डिपार्टमेंट सकता से है शायद डर खत्म हो गया। ना, ऐसा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट तो और एक्टिव में है और हमारा पुलिस फोर्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं जो स्पेशली क्रिमिनल वाला चीज को तो मैंने जैसे कहा कि वो तो आगे बोल के पूछ के तो क्रिमिनल होता नहीं है। और जो रिलेटेड जो ड्रग्स आपने पूछा, ड्रग्स को तो हमने भी बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं, क्योंकि कुछ पुलिस डिपार्टमेंट वाला में भी इन्वॉल्व रहता है। तो अथॉरिटी जब इन्वॉल्व रहता है तो क्रिमिनल रेट बढ़ जाता है और ड्रग्स वाला चीज बढ़ जाता है। मेन रीजन तो ड्रग्स ही है। तो यंग एज लोग, अंडर एज लोग जैसे वो क्रिमिनल में आ जाता है, क्योंकि वो ड्रग्स जिसको एडिक्ट हो गया, कल को खरीदने के लिए पैसा नहीं है और लेने के लिए पैसा नहीं है, उसका दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं कि वो क्राइम करना है, क्राइम करके हासिल करना है। इसलिए ड्रग्स एक जरिया है जो क्रिमिनल का। तो इसलिए इसको रुकाने के लिए आप लोग हम सारा समाज को भी सबको अपील करते हैं कि आप लोग भी मदद करें और कोई भी यहाँ में ड्रग्स सप्लाई वाला वो आप सपोर्ट मोड कीजिए। और जो जहाँ हमें सेक्टर में भी दिखाई देता है आप खुद ही वॉलंटरी लेके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। इससे ज्यादा तो और क्या बोल सकता है, ड्रग्स वाला सीरियस है। हर देखिए क्षेत्र से, हर कम्युनिटी से, औरतों को तो वायलेंस आए दिन झेलना पड़ता है। सारे डोमेस्टिक वायलेंस हो, सोशल वायलेंस हो, जो भी हो, थ्रेट्स आता रहता है। आजकल तो आप सबको दिल से ऑनलाइन थ्रेट्स भी बहुत होता है। इस तो दुख की घड़ी ये जो में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मैं इतना family नॉर्मलाइज member हो गया की है होने के नाते में कि कुछ आज शब्द जो है ऐसा बयान नहीं कर क्राइम सकता। हुआ कि फिर भी किसी औरत को अपने घर के आप गेट सब में जो प्रज्ञा उसका सृष्टि इतना करके निष्ठुर बोला जो है, हत्या किया उन है सबकी बच्चों के बात को सामने आप जो सुना हुआ है। सभी ने ये राय दिया ये कि क्रिमिनल इज क्रिमिनल, इमेजिनेबल, क्रिमिनल का कोई इतना कलर नहीं है, ब्रूटलिटी, कोई इतना कास्ट नहीं है, कोई बेस्टियलिटी, जात इतना नहीं है। वायलेंस। इसीलिए अगर unimaginable। कोई उस क्रिमिनल की और फैमिली है अभी तो वो हम लोग या को भी तो गुजर मतलब गया। कुछ दुख नहीं ये होना उसके है पीछे कि ऑलरेडी हम इंसान, 2 बच्चे हम जिनका सब पिताजी भगवान लास्ट ने ईयर हम गुजर लोग गया, को उनके इस आंखों धरती के पे सामने भेजा माँ है का इस कि किस्म हम से सबको निर्मम हत्या मिलजुल के हुआ है। रहने के लिए, तो एक बच्चों प्यार का से जीने के लिए। साइकोलॉजिकल, लेकिन इस इमोशनल, टाइप का मेंटल एक हेल्थ सच इज अ मेजर एक्सीडेंट कंसर्न। जो इमीडिएटली ब्रूटली उनको मर्डर हुआ है वो करी काउंसलिंग निंदा और करने की लायक रिहैबिलिटेशन है और उसका निंदा करता है। एक हम टीचर हो, अगर डेडिकेटेड टीचर वो में देना कोई चाहिए। अगर आमदनी वाले Unfortunately, कमाई यापी धंधा का एक वाले ही या सिबलिंग कुछ है, काम वाले को अगर तो मर्डर वो करता है बेचारा तो सोचने अभी भी बच्चों को सोचने देखेगा या कुछ अपने और बूढ़ा सोच माँ बाप सकता को है। देखेगा, और लेकिन खुद एक भी वो टीचर है, अनएम्प्लॉयड है, सुना है। हम लोग टीचर जो कहते हैं हैंड टू तो माउथ सर्विस है। कुछ हम लोग hand to mouth ऑर्गेनाइजेशंस है, service है, कुछ हमारे पास कुछ लोग नहीं हैं है। जो बच्चों हम के लिए सिर्फ काम करना चाहते हैं।
समाज का सेवा अभी करता है, आगे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या प्लान बच्चों करेगा, को फैमिली क्या पालन प्लान पोषण करेगा, करता उनके है, साथ उसे शायद ज्ञान, डिस्कस शिक्षा करेंगे। देता है, उसके बच्चों अलावा का समाज के साथ अभी जुड़ा रहता है। मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए माँ अभी पिताजी नहीं है, जैसे उसका दर्द तो है ही, ऊपर से जो शॉक, जो कोसर की ट्रॉमा प्रेसिडेंट ने कहा बच्चों का और एमएलए साथ दिराम हुआ मोहम्मद ने है, कहा है वो कि बहुत हम भी ही उसी लाइन में कहूंगा कि प्रायोरिटी सरकार में को अपील इसको थोड़ा करूंगा, एड्रेस करना आग्रह बहुत करूंगा जरूरी है। और उनका कि जो भी सरकार की बाकी तरफ सोशियो से इकोनॉमिक कंसर्न उन जो है वो सारे लोग victim फैमिली को कुछ एट दिस मोमेंट लाभ, कुछ सब लोग उपाय कंपैशन दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर एज ए है, ग्रैंड मदर, एज ए उसको तो मदर, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अभी देना बच्चों चाहिए। का मेंटल अगर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ हम लोग प्रायोरिटी पे देखना बहुत जरूरी है। अरुणाचल टीचर मैम, हमने एसोसिएशन सुना है और कि सारा जो क्रिमिनल है, जो टीचर अक्यूज परिवार है, या एजुकेशन के उनको परिवार, उनका पहले से हम लोग ही वाज ए उस हिस्ट्री शीटर, चेंज उसके समय बावजूद में हम लोग उनकी वेट सोसाइटी ने या फिर करेंगे लोगों ने जो कि अगर उनके बारे में जानते थे, वो फर्स्ट तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी था दूसरों को भी, ताकि सोसाइटी में इस तरह के लोग ना रहे। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से शायद आज ये क्राइम हुआ है। थाना नहीं मरना है, टीचर होके क्यों ऐसे करता नहीं, है? एक तो हमारा क्योंकि ट्राइबल अभी सोसाइटी जो है ऐसी स्थिति आ गया काफी कि हमें फॉरगिविंग कुछ करना सोसाइटी हम है। कितना अच्छा करते रहे, एक हिसाब से देखा जाए तो इतना जो किसी हम एक टीचर जो एक इंसान किंडल को की तरह होता उनकी है, गलती जो किंडल के लिए उजला माफ देता करना, है, उनको खुद को घुसता रिहेबिलिट है। करना, रीइंटीग्रेट करना फिर हम बहुत टीचर अच्छी जो चीज है, है और बहुत अच्छी ज्ञान बात है, बांटने के एक लिए, खूबी भी है हमारे शिक्षा ट्राइबल देने सोसाइटी के का। लिए, लेकिन अंधकार की एज यू अंधकार से प्रकाश की ओर टेक्निकली, ले जाने लीगली के लिए वो एक हर हिस्ट्री क्षेत्र, शीटर हर था। बस्ती, हर गांव, और अभी हर सुनने को गांव आया में कि उनका जहाँ अपना जो सड़क फैमिली नहीं है, ग्रुप्स जहाँ में, बिजली अपना नहीं क्लैन है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन पानी में नहीं है, उसको वहाँ जहाँ पोर्टर नहीं है, वहाँ निष्कासित किया गया सबको था, शिक्षा और ज्ञान अपने देता है। क्लैन ऐसे से उसको लोग बाहर को किया अगर गया था। समाज तो जो ये है बात साथ नहीं पब्लिक देगा, नॉलेज सरकार में को शायद साथ नहीं था। नहीं सुनने देगा, को आया है तो कि हम करें तो भी क्या करें? वो तो हम अपने आप को कुछ साल पहले उस लेवल तक प्रिवेंटिव स्टूडेंट मूवमेंट वगैरह में मुड़ा भी लेके आना पड़ेगा। काफी हमने कई बार बढ़ चढ़ के भाग लिया, ऐसे सुनने को हमने मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो ये जो शिक्षक का एक किसी security क्रिमिनल and ऑफेंडर safety को एक जो है उसका लाना क्राइम को चाहिए, protection नॉर्मलाइज एक करना देना जो चाहिए है उनके हमने उससे बढ़ावा मिलता है, कई ये बार बहुत गलत सरकार है। को भी फेस किया, लेकिन आज तक एक जो तो आया उनका नहीं अगर उनको तो नॉर्मलाइज करना है, उसको रीइंटीग्रेट करना है, है। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू मंच अगर पर करे, यही वचन द देता है पर्सन एक्चुअली गोज कि थ्रू जो हीलिंग भी प्रोसेस, इनका कि उनका service अपना related क्राइम में के बारे में वो एक्नॉलेज करे कि हमसे डायरेक्टोरेट में गलती हो अगर गया कोई है, भी उसको issue रहेगा रिहेबिलिटेट तो करे तो हम अलग उनके बात है। साथ अदरवाइज हमेशा जस्ट 24 क्राइम into किया, 7 उसको माफ कर जो दिया, ऑफिस छोड़ आवर दिया, में रहेंगे, ये तो गलत हम है। उस